देखो यहाँ से प्राइम नंबर के बारे में पूछा जा सकता है। प्राइम नंबर की वैल्यूज मैंने लिख दिया है। सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है, 2 है हमारे पास। अगर सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर पूछा जाता है 101 है। अगर स्मॉलेस्ट 2 डिजिट जो है प्राइम नंबर पूछा जाता है तो 97 है। 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर आते हैं। 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर आते हैं। और 1 से 100 के बीच में अगर बात की जाए तो 25 प्राइम नंबर आते हैं। इनको थोड़ा गो थ्रू कर लेना, क्योंकि फिर पूछ लिया जाता है कई बार कि हाँ जी 1 से 20 के बीच में बताओ कितने प्राइम नंबर हैं। अगर आपको पता है तो आप काउंट कर लेंगे, जैसे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 प्राइम नंबर आते हैं 1 से 20 के बीच में। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसके लिए तो आपको ये रिकॉल करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। और नेक्स्ट जो है 100 से लेके 200 के बीच में अगर बात की जाए तो प्राइम नंबर्स की संख्या जो होती है 21 होती है। ये यहाँ तक का बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे हमने पढ़ा। नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इंटीजर और फ्रैक्शंस में। इंटीजर्स के बाद हमारे पास आता है कौन सा, हमारे पास आता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, और जो है प्राइम नेचुरल नंबर को ही फर्दर डिवाइड करते हैं इवन, ऑड, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स में। और हमने रैशनल नंबर को देखा कि पी क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी क्यू बिलोंग करेंगे इंटीजर को, और क्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा। और देखा हमने कि पाई की वैल्यू अगर पूछी जाए तो वो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि वो पी क्यू की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। लेकिन स्पेसिफिकली अगर बात की जाए पाई की वैल्यू 22/7 की, तो वो 22/7 जो है परिमेय संख्या में आता है। क्यों? क्योंकि वो पी क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। हमने बात की कि 5/7, यहाँ पहला क्वेश्चन है कि 5 और 7 के बीच में आने वाली परिमेय संख्या कितनी है। तो अगर इसको देखा जाए 5 और 7 के बीच में आने वाली परिमेय संख्या, तो यहाँ पे जनरली क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे तो 6 ही आ रही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं परिमेय संख्याओं की जिसके पी क्यू की फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे 11/2 ले लो, ये ले ली वैल्यू, ये भी इसके बीच में लाई करेगी। कैसे? कट करो उसको, 2 5 10 एंड 1 बच गया, ये भी कट हो गया। 10 को फिर से डेसिमल लगा। अगर किसी को थोड़ा भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो देन ये बचा एक। अब ये जो है डिवाइजर से छोटा है हमारा पास जो रिमाइंडर बचा, इसीलिए हम डेसिमल लगाते हैं और एक 0 आ जाएगी, और ये 5 से फिर कट हो गया और पूरा खत्म हुआ। ये हमारे पास आ गया। ये 5.5 वैल्यूज कहाँ लाइज करेगी? इन्हीं के बीच में लाई करेगी। 5 से बड़ी है ये और 7 से तो छोटी है। अब देखो इसके बीच में अनगिनत संख्याएं आती हैं। कैसे? आप बोलेंगे कैसे? 5.5 आया, ये 1 भी तो आ सकता है, 5.52 आ सकता है। ये इसी तरह से आगे आगे सो ऑन चलती जाएंगी। इस तरह से संख्या, बहुत ज्यादा संख्या चलती जाएंगी। इसीलिए इनकी काउंटिंग नहीं की जा सकती। इसलिए हम कहते हैं कि अनंत संख्या पाई जा सकती है इनके बीच में। दो नंबर्स के बीच में अनगिनत संख्याएं, अनगिनत परिमेय संख्याएं हमें प्राप्त हो सकती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन कोई भी आ जाए आंसर सेम रहता है, मतलब कॉन्सेप्ट सेम है, क्वेश्चन कुछ कोई भी आ जाए। √2 और √3 का गुणनफल, गुणनफल का मतलब है मल्टीप्लाई, क्या होगा हमारे पास। तो देखो √2 और 3 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया √6, और अंडर रूट की वैल्यूज हमें थोड़ी सी पता होनी चाहिए 1 नंबर डिजिट तक। बट हमने देखा पहले कि रैशनल नंबर और रैशनल नंबर में जब हमने बात की तो हमने देखा कि जिनका भी स्क्वायर नहीं निकलेगा, जो भी अंडर रूट की वैल्यूज है वो सारी अपरिमेय संख्याओं में आएंगी। इसीलिए देखो √6 की वैल्यू क्या होती है। देखो अच्छा √2 की वैल्यूज देख लेते हैं, आपको जल्दी रिकॉल हो जाएगा। √1 की वैल्यू 1 ही होगी, 2 की 1.4 होगी। अब इसमें 3 ऐड कर दो, लास्ट में 7 होगी। √4 का पता है स्क्वायर क्या होता है 2, ये 2.2, ये 2.4, 2.6, 2.8 एंड ये 3 होगी 9 का जो स्क्वायर है, और ये 3.1 होगी, 3.3 होगी। इतनी सी रिकॉल करने की जरूरत है। और ये सारी वैल्यूज जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगी, चलती जाएंगी, इनकी कोई एंडिंग पॉइंट ही नहीं है। किस किस का? बाकियों का। इसका नहीं है, इसका तो टर्मिनेट हो गया, ये परिमेय संख्या में आ जाएगी। इसका भी टर्मिनेट हो गया, ये तो परिमेय संख्या में आ जाएगी। लेकिन बाकी जो भी है वो नहीं आएंगी। जिनका स्क्वायर बन रहा है, जिसका बन रहा है वो सारी रैशनल नंबर में आएंगी, जिनका नहीं बन रहा वो रैशनल नंबर्स में जाएंगी। तो यहाँ पे √6 की वैल्यू आपको पता लगी, ये तो इसका स्क्वायर ही नहीं बन रहा है, तो ये परिमेय संख्या है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? परिमेय संख्या। ऑप्शन सी इज द राइट वन। ठीक है। और अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा आता है कि ये कैसी संख्या है, परिमेय है कि नहीं है। अब जब ये √15 ही हमारे पास आ गया है जिसका हम स्क्वायर नहीं निकाल सकते, तो ये तो पूरा है। प्लस का मतलब क्या है? ऐड है, ये पूरी एक संख्या है। तो ये पूरी संख्या जब इसमें अपरिमेय संख्या एक आ गई है तो दूसरी भी अपरिमेय संख्या होगी, तो ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं और प्रीवियस ईयर में देखते हैं यहाँ कोई क्वेश्चन हो। ये आया है क्वेश्चन,
अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 11 इक्वल सॉरी स्क्वायर कैसी है, एक डैश है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन दिया है, चलो ऑप्शन को छोड़ देते हैं, उससे देखते हैं, ध्यान देते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अच्छा ऑप्शंस, अच्छा हाँ ऑप्शन तो यही है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या या फिर पूर्णांक। ठीक है, राइटिंग पे फोकस मत करो, अंडरस्टैंडिंग पे जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमारे पास देखेंगे ए की वैल्यूज क्या है, अंडर रूट 13, इस तरह से ही होता है, अंडर रूट 11 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 13 अंडर रूट 11, इस तरह से है। इसको जो है हम एक्सपेंड करते हैं, और देखो ये जो है अंडर रूट से कैंसिल हो जाती है जब स्क्वेयरिंग में होती है। कैसे, अंडर रूट का मीनिंग ही क्या होता है, 1/2। क्या होता है अंडर रूट का मीनिंग, 1/2। तो देखेंगे जब 13 को अगर हम अंडर रूट हटा के 1/2 है, इसके ऊपर पावर हमारे पास 2 है। ठीक है, ये पावरें आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, कैसे 13 1/2 इंटू 2, अब ये कट हो गई यहाँ से, इट मीन से 13 ही बचा हमारे पास। इसीलिए हमारे पास डायरेक्ट जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ गया 13 प्लस 11 प्लस 2ab, और अंडर रूट अंदर की जो वैल्यूज हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है तब भी छोड़ दो, क्योंकि मल्टीप्लाई करके भी, चलो कर लो मल्टीप्लाई, 13 इंटू 11 कितना आ जाएगा हमारे पास, समथिंग अच्छा ये 3 था, ठीक है 3 था, ये 3 था, 3 था, समझा दिया, ये भी 3 था, इजिली हो जाएगा। फिर कितना हो गया अंडर रूट 13, और ये जब अंडर रूट 13 आ गया, इसमें कहीं ना कहीं ऐड हो रहा है, तो ये अंडर रूट 13 जब इसका स्क्वायर नहीं निकलेगा तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब ये मत कह देना कि परिमेय संख्याओं का कॉन्सेप्ट दिया है और अपरिमेय क्यों करवा रहे हैं, बट ये तो पता होना चाहिए ना फिर परिमेय अपरिमेय है कि नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन चलेंगे पॉइंट 23 को परिमेय संख्या में परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 23 क्या बोला जा रहा है जल्दी जल्दी में, और 23/9 और 23/990, ये आपके पास ऑप्शन ए बी सी डी है। आपके पास बोला गया है कि ये आपके पास संख्या है, इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें, के रूप में व्यक्त करें। अब कैसे व्यक्त करें, जब भी हमारे पास हमें देखने को मिल जाए कि रिपीट हो रही है संख्या, तो हम इसको लिखते हैं क्या, बार की फॉर्म में। और जब भी हमने बार को हटाना है तो बार को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम जितने भी डिजिट पे बार लगा है उतने ही 9 लिखते हैं। ये हमारे पास पी क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी, किसने, परिमेय संख्या में। ऑप्शन देखो कौन सा मैच हो रहा है, ये ऑप्शन सही है, ये प्रीवियस ईयर में आए वो क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ यहाँ पे कोई और संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 731 इस तरह से चलती, तो सो ऑन हम क्या करते 731 पे बार लगाते और जो है 731 लिखते। अब 3 डिजिट पे बार है, 3 ही 9 नीचे लिख देते, ये इस तरह से रिप्रेजेंट हम इसको कर सकते थे परिमेय संख्या के रूप में। हाँ एक क्वेश्चन और है परिमेय संख्या से, हमसे पूछा है परिमेय संख्या नहीं है अंडर रूट 32 का 5, ऑप्शन ये है, ऑप्शन बी है आपके पास अंडर रूट 3 का 64, ऑप्शन सी है आपके पास 27 अंडर रूट 3, आपके पास डी ऑप्शन है 4 अंडर रूट 32। देखो पहले तो बात है ये समझते हैं कि जब हम अंडर रूट लिखते हैं, यहाँ पे अगर मान लीजिए 2 लिखा है, तो अगर अंदर 2 इस तरह से हैं, तो यहाँ इसका मतलब है कि एक को हम बाहर निकाल सकते हैं, ये आ गया। ठीक है, ये मतलब है इसका। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 है, इसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, इसको क्यूब रूट बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 इंटू 2 लिखा है, अगर 3 पेयर है, 3 पेयर है, तो 3 में से हम एक बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं हमेशा कि ये और यहाँ पे पेयर अगर बराबर बन रहे हैं तो उस संख्या को एक को हम बाहर ले आते हैं ऑटोमेटिकली। इतनी बात समझ में आई। अब क्वेश्चन पे आओ, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब 32 को तोड़ो किसमें, इस तरह से, जिसको नहीं आता वो इस तरह से करेंगे, 2 1 2 16, 2 8 2 4 2 2
1। कितने पेयर बन गए हमारे पास? 5 बने। देखो अंडर रूट के अंदर क्या आ गया हमारे पास? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, यही तो यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे 5 है। अगर ये बिल्कुल इक्वल है तो हम एक बाहर ले आएंगे, ले आए, ये 2 बन गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट था हमारे पास 64। तो 64 को करो, 4 1 4 एंड 4 6 4 4 ये हो गया, कितना आ गया? 4 इंटू 4 इंटू 4। ये 64 एक्सटेंड हो गया, 3 है, 3 ही है तो इसको भी बाहर लेके जा सकते हैं 4। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट 27 बचता है। 27 को भी आप इस तरह से करो। ठीक है, 3 3 ये भी आ गया, 3 है 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 और ये भी 3 है, कितना आ गया? 3 और 4। ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है तो 32 को हमने सॉल्व कर रखा है ना, तो अंदर हमारे पास 32 को जब एक्सटेंड करते हैं तो हमारे पास 5 डिजिट आते हैं, 5 आते हैं, लेकिन हमारे पास 4 ही है। तो हम क्या करेंगे, 4 पेयर में से तो एक 2 बाहर आ जाएगा, ये आ गया 2, लेकिन एक तो बच गया, तो ये अंडर रूट के रूप में वैसे के वैसे ही रहा। हमारे से पूछा था कि परिमेय संख्या कौन सी नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है के बारे में पूछा है तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि जब हमने बात की थी कि किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, तो ये पी क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट है, कर सकते हैं इसको। ये भी पी क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी पी क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट ये अंडर रूट वाली संख्या को हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपके पास जो है राइट होगा ये, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं इससे रिलेटेड। और कुछ क्वेश्चन? हाँ, और भी है। क्वेश्चन है अंडर रूट 5 अंडर रूट 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्या बताओ। ऑप्शन है आपके पास 4 1/5, ये ऑप्शन ए है, बी ऑप्शन है 1 अंडर रूट 5, सी ऑप्शन है हमारे पास 3 अंडर रूट 3 1/5 एंड डी ऑप्शन है आपके पास 2 इंटू 5। आपसे पूछा है अंडर रूट 5 और अंडर रूट 7 के बीच में। अभी हमने अंडर रूट वाली वैल्यूज देखी थी कि अंडर रूट 1 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 9 तक। अब देखो आप कई बोलते कि क्या ही अननेसेसरी, लेकिन अब परिमेय संख्या पूछी गई है। अब देखो अगर इस तरह से क्वेश्चन बनता है तब तो कंफ्यूजन क्रिएट बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब क्या करें, अंडर रूट 5 को कैसे देखें? अगर वैल्यूज रिकॉल है तो आपसे जल्दी हो जाएगा। ये आता है 2.2 और ये 7, ये आगे आ जाएगा 2.6 के समथिंग। ठीक है, ये वैल्यूज होती है अंडर रूट 5 और अंडर रूट 7 के बीच में। तो अब हमने देखना है 2.2 के बीच से लेके 2.6 के बीच में कौन सी वैल्यू आती है। तो देखो ये 4 है, ये तो 2 से बड़ी होगी, तो ये ऑप्शन से कट करो इसको। ये 1 है, अब ये 2 से फिर छोटी है, इसको भी कट करो। अब 3 है, अब 2 के बीच में कहीं 3 आ रहा है, नहीं आएगा ना, इसको भी कट करो। बच गई आपके पास जो संख्या वो यही बची। ठीक है, अब बच गई तो इजी मेथड से मिल रहा है तो क्यों सॉल्व करना। ये इसके बीच में आ गई। ठीक है, एक और क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9.2 और 10.5 के बीच आने वाली परिमेय संख्या। ऑप्शन देखेंगे अपने 9.15 9.55 10.67 एंड 9.08। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी हमसे पूछा है ये। तो देखो अब यहाँ पे हमें 2 डिजिट में मिल रही है ऑप्शन, सीधा आंसर मतलब एलिमिनेट मेथड से इजी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास 1 डिजिट दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 2 डिजिट में हमारे पास आंसर देखने को मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे अपनी मर्जी से। ठीक है, 0 लग रही है कोई मतलब नहीं है इसका, पॉइंट के बाद आप लगा सकते हो जितनी मर्जी 0 लगाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने ये क्या बन गया 9.20, ये क्या बन गया 10.50। तो देखो 15 ये तो इससे छोटी है, इसके बीच में कहाँ आएगी जब ये इससे पीछे ही है, तो इसको कट करो। 55 955 ये तो हो सकती है ना। ये देखो 10.67 है और ये यहाँ पे 50 तक की हमारे पास, ये भी कट होगी ऑटोमेटिकली। 9.08 तो इससे छोटी है, तो ऑप्शन हमारे पास जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है किसका वर्गमूल परिमेय है। किसका वर्गमूल
मूल परिमेय है। देखो इसीलिए कहते हैं कि मैथ्स में सबसे ज्यादा मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए टेबल, स्क्वायर, क्यूब ये सारे जो है ऐसे टिप्स पे 576 ऑप्शन 2 इज 512 480 एंड 544 यहाँ पे बी सी एंड डी। यहाँ पे पूछा किसका वर्गमूल परिमेय है। देखो जब भी बाकियों को हम फाइंड आउट करेंगे तो ये किसी के भी वर्गमूल नहीं बनते हैं। 576 वर्गमूल बनता है किसका 24 का, और 24 का अगर वर्गमूल बन रहा है तो ये परिमेय संख्या हमें ऑटोमेटिकली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 है और इसको हम PQ की फॉर्म में रिप्रेजेंट, यहाँ पे वर्गमूल ही नहीं बन रहे तो ये परिमेय संख्या भी कहाँ से आएगी। तो ये इस तरह से इसके जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो हमने किए। और एक और क्वेश्चन बनता है, सभी परिमेय संख्याएं कैसी संख्याएं है ना। आपके पास ऑप्शन होगा वास्तविक, आपके पास होगा पूर्णांक, आपके पास होगा पूर्ण, आपके पास होगा काल्पनिक। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सभी परिमेय संख्याएं कैसी हैं, क्या वास्तविक संख्या है, पूर्णांक है, पूर्ण है, काल्पनिक है। तो देखो सभी वास्तविक संख्याएं सभी परिमेय संख्याएं क्या है, जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं। कैसे हैं? रियल नंबर है ना सारी। देखो जब हमने देखा था वो फ्लो चार्ट याद करना होगा ना, जो रियल नंबर है ना, रियल नंबर के अंदर हमने रैशनल नंबर को लिया था पहले, रैशनल नंबर के बाद हमने लिया था इसमें इंटीजर को हम जो है जेड से डिनोट करते हैं, इंटीजर के बाद लिया था होल नंबर को, होल नंबर के बाद लिया था नेचुरल नंबर्स को। तो जितनी भी सारी जो रैशनल नंबर्स हैं वो किस में आती हैं, एक वास्तविक वो है। और इरेशनल नंबर को लिया था जो कि जो वो भी जो है वास्तविक संख्याओं के अंदर आती है। तो वास्तविक संख्या अगर हमसे पूछा जाए तो वो परिमेय प्लस परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों इसमें आती है। ठीक है। अब क्वेश्चन एक पूछा आता है, एक क्वेश्चन क्या था कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है। एक के बारे में पूछा जाता है, ना तो ये भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या, ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। इतना ही परिमेय संख्या के बारे में क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। फ्रैक्शन देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट टॉपिक में। हमने फिर भी एक रिवाइज दे देती हूँ फिर से, क्योंकि जितना पढ़ोगे ना उतना ही ठीक है। नंबर सिस्टम पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा रियल नंबर को में पढ़ा हमने इंटीजर और दूसरा पढ़ा हमने फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ठीक है। इंटीजर्स में हमने क्या क्या पढ़ा, इंटीजर में पढ़ा जीरो होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है। इंटीजर में फर्दर नीचे हमने पढ़ा कि नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर्स को ही फर्दर डिवाइड करते हैं ऑड में, इवन में, प्राइम नंबर में, कंपोजिट नंबर में। इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल है, ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है, प्राइम नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, एक वो अपनी आप संख्या होगी और दूसरा वो खुद एक कॉमन फैक्टर होगा और दूसरा वो अपने आप से डिविजिबल होंगे। कंपोजिट नंबर देखा हमने जो मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, भाज्य संख्या है। ठीक है। अब होल नंबर में क्या होता है, 0 से ऐड होती है, नेचुरल नंबर 1 से काउंट होते हैं। ठीक है। ये सारा जब हमने देखा तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट देखा। फिर प्राइम नंबर 1 से 100 के बीच में, 1 से 50 के बीच में, और ठीक है 1 से 100 के बीच में कितनी संख्याएं थी हमारे पास, 25। तो 1 से 50 के बीच में कितनी होंगी, 10 होंगी। इस तरह से हमने बाकी जो है प्राइम नंबर के बारे में देखा कि 2 सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है, और अगर सबसे बिगेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर की बात करेंगे तो वो 97 आता है। अगर 3 डिजिट बिगेस्ट 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करेंगे तो 101 आ जाएगा। ठीक है। प्राइम नंबर के बाद हमने स्विच किया था रैशनल नंबर पे, रैशनल नंबर जो PQ की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर जिसको हम PQ की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और पाई/7 पाई की वैल्यू की बात हमने स्पेसिफिकली की थी कि अगर पाई को पूछा जाएगा तो वो रैशनल नंबर्स में है, लेकिन 22/7 को पूछा जाएगा तो वो रैशनल नंबर